बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है जी, इसमें आपके साथ एक बड़ी बोझल दिल के साथ खबर शेयर करनी है। आपको तलक चाहे किसी भी पार्टी से हो, यकीनन आपको ये खबर सुनकर धचका लगने वाला है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिडिल क्लास को, पाकिस्तान के गरीब लोगों को, चाहे उनका तलक किसी भी जमात से है। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है, खबर सुने पहले। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि शौकत खाना हस्पताल, जो कि इमरान खान की मलकियत है, और ये वो इतने बड़े हस्पताल हैं कि जिसकी इमरान खान साहब जो है वो फ़ंड रेजिंग करते हैं, लोगों से फ़ंड लेके इसको चलाते हैं और लोग उनके ऊपर एतबार करके उनको फ़ंड देते हैं। और ये हस्पताल जो है ये गरीबों का मुफ्त में कैंसर का इलाज करते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग इन अस्पतालों का रुख करते हैं। कराची में ये अस्पताल ज़ेर तमीर है। इससे पहले पेशावर और लाहौर में ये अस्पताल जो है ऑपरेशनल है। पूरे पाकिस्तान से लोग इन अस्पतालों में जाके इलाज करवाते हैं। लेकिन हुकूमत इमरान खान की बोस कह लो या इसको आप कुछ भी कह लो, इतना गिर गई है कि इसने पहले सेहत कार्ड को ख़त्म किया। वो सेहत कार्ड जिसे आम पाकिस्तानी किसी लंबे चौड़े प्रोसीजर में पड़े बगैर सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुल्क के अच्छे मयारी अस्पतालों में 10 लाख तक का फ्री में इलाज करवा सकते थे। और बहुत से ऐसे मैंने दोस्त देखे, बहुत से ऐसे आम लोग देखे जो वाकई ही इससे मुस्तफ़ीद हुए सेहत कार्ड से। और सब ने सुना कि सेहत कार्ड को भी किस तरह से उसका लाभ साजिश हुई और सेहत कार्ड को भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो इमरान खान ने शुरू किया था। और अब शौकत खानम हस्पताल पाकिस्तान के गरीबों की सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीदगाह है, जहाँ पे वो कैंसर का इलाज करवाने के लिए इन अस्पतालों का रुख करते हैं। फ्री में उनका इलाज किया जाता है। देखें, ये ख़त्म करने वाले जो हैं, इनको अपने तो इनके जो इलाज हैं इनको छींक भी आती है तो ये बैरून मुल्क जाते हैं। कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। इनको तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं। अब ये जो पाकिस्तान में जो कैंसर के अस्पताल थे शौकत खानम, ये पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए इलाज कर रहे थे, कैंसर का इलाज कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान के लोगों को रगड़ा दिया जा रहा है सिर्फ इमरान खान साहब के बुग्ज में कह लें आप। फिर आप सर्वे करवाते हैं आपके इन्हीं इक़दामात की वजह से। ये आप सुन लें, जो इस वक्त निज़ाम के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, आपके इन्हीं इक़दामात की वजह से पाकिस्तान की कौम आपसे दूर हो रही है। आपका जो कौम के साथ जो रिश्ता है उसमें दरारें पड़ रही हैं। आप मुल्क भर में सर्वे आपने करा के देख लिए, जितने भी सर्वे मेरी नज़र से गुजरे हैं मैंने देखे हैं, 7% मुस्लिम लीग नून, 1-2% पीपल्स पार्टी, 1-2% दीगर पार्टियाँ, 90% लोग पीटीआई के हक़ में जो है वो वोट करते हैं। ये जो अभी आपने शौकत खाना वाला काम किया, इससे अब पाकिस्तान की कौम की नज़र में मज़ीद दिलों में नफ़रत पैदा होगी आपके बारे में, क्योंकि ये वो इक़दामात हैं जिनका बराह रास्त आवाम के साथ अलग है। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे मशवरे कौन देता है कि जिससे पीटीआई को और खान को मज़ीद पॉपुलरिटी मिलती है। अब आपने फ़ंड रेजिंग बंद की, लेकिन क्या इसकी फ़ंड रेजिंग बंद हो जाएगी? लोगों ने फिर भी डबल फंडिंग करनी है, लोग बाद नहीं आने वाले। इसके अलावा कुछ मुस्बत खबरें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। शौकत खानम वाली तो हर बड़ी सैड खबर थी, लेकिन कुछ मुस्बत खबरें कुछ ये हैं कि एक तो 7 माह की कैदोबंद की सोबतें काटने के बाद खतीजा शाह, जो एक्टिविस्ट थी पीटीआई की, उनको रहा कर दिया गया है। और रहाई के बाद अहम चीज़ यह है कि रहा होने के बाद भी पुरअज़म नज़र आ रही हैं और उनके ट्विटर अकाउंट पे इमरान खान और पाकिस्तान के हक़ में जो है वो ट्वीट्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? 7 महीने तक आपने उसको पाबंद सलासल रखा, उसकी बच्ची से दूर रखा, हामद से दूर रखा, फैमिली से दूर रखा, उसके बावजूद आप उसका जहन चेंज नहीं कर पाए।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو یہ اسٹریٹجی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکی. یہ صرف ختیجہ شاہ کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی بات ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کچھ نہیں ہوا. پی ٹی کے خلاف تاریخ کا بھرپور کریک ڈاؤن کیا گیا، لیڈروں کو جو ہے پریس کانفرنس ان سے کروائی گئی، لوگ وہ بندے سلاسل کیے گئے، آئیڈیو ٹیپس وائرل ہوئیں، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو ختیجہ شاہ کے بعد اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو صنم جوید ہیں وہ بھی رہائی پانے والی ہیں. پی ایم او کے تحت ان کی جو نظر بندی کے جو احکامات ہیں وہ واپس لینے پر غور کر رہی ہے حکومت، اور ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ بھی منظور ہو گئے ہیں. N120 لاہور میں وہ مریم نواز صاحبہ کا مقابلہ کریں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے جو نگران حکومت ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اس کے انڈر بہت ہی خطرناک نظام چل رہا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے. اور اس نے ساتھ ساتھ حکم دیا ہے کہ جو عبوری چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر، وہ عمران خان صاحب سے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے مشاورت کرنا چاہتے تھے جس کی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو اس معاملے کے خلاف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے جہاں پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں کورٹ میں یہ کیس لگا. تو انہوں نے بڑا زبردست قسم کے ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ نگران حکومت ہے اس کو جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور تمام لوگوں کو مشاورت کے لیے اجازت دینی چاہیے. تو اس طرح سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو حالات ہیں وہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں. تو ویورز، مزید الیکشن اپڈیٹ اور مزید ایسی خبروں کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیے گا. خدا حافظ.